समय की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय की रफ्तार के साथ जो कदम से कदम मिलाकर खेतों में करिश्मा कर दिखाए, वो कहलाती है भारत की फार्म लेडी। कल्लू पुष्पा लथा ऊटलापल्ली गांव, जिला नालगोंडा, तेलंगाना की रहने वाली इस साधारण महिला ने अपने दैनिक जीवन में बचे हुए समय का उपयोग कुछ इस तरीके से किया कि आज वो भारत की एक ऐसी फार्म लेडी हैं जिन्होंने पाम प्लांटेशन और उन्नत सब्जियों के उत्पादन में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके अद्भुत समय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप न सिर्फ सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि बंजर भूमि लहलहाते खेतों में परिणत होने लगी। आइए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी, तेलंगाना के नालगोंडा जिले ऊटलापल्ली गांव की कल्लू पुष्पा लथा से। मेरा नाम कल्लू पुष्प लथा है। मैं ऊटपल्ली गांव पैदावरू मंडलम, जिला नलगोंडा से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मिरलीगुड़ा में हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा यापन किया है। उसके बाद हायर सेकेंडरी सविता कॉलेज से की। फिर मैंने स्वामी निकेतन कॉलेज से डिग्री पूरी की है। डिग्री की शिक्षा के दौरान ही मेरा विवाह हो गया। मेरे पति का गांव मदमानुरू है। मेरे पति का नाम पुरुषोत्तम रेड्डी है। मेरे पति एक व्यवसायी है। हमारा एक बेटा है। मेरी शादी से पहले मेरे सास ससुर भी खेती कर रहे थे। उनका खेती से काफी जुड़ाव था। मेरे सास ससुर अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। उनकी उम्र हो गई है और वर्तमान में 4 एकड़ खेती है। अब सास ससुर के बाद मैं खेती बाड़ी संभालती हूँ। हम लोगों ने मौसम्बी की खेती शुरू की है। मेरे खेती बाड़ी सुचारू रूप से चल रही है और साथ साथ मेरे बेटे की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है और वर्तमान में उसने 10वीं क्लास पास की है। खेती शुरू करने से पहले मैं घर पर अकेले रहती थी क्योंकि मेरा बेटा स्कूल चला जाता था और मुझे घर में काफी खाली वक्त रहता था। इस खाली वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए मैंने खेती करने का निर्णय लिया। पुष्पा लथा जी ने अपने खाली समय का उपयोग बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से किया। जहां आमतौर पर महिलाएं घरेलू कार्यों से निवृत्त होकर आराम करना, साज सज्जा या सामाजिक वार्तालाप में अपना समय बिताना पसंद करती हैं, वहीं पुष्पा लथा जी ने इस समय को कुछ सार्थक और रचनात्मक कार्यों में लगाया। परिणाम स्वरूप इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ी, साथ साथ ये प्रयास आसपास की अन्य कई महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक रहा।